हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? सो आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। सो आज हम लोग बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमीकंडक्टर डायोड्स यानी कि सेमीकंडक्टर का ब्रांच को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं और बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। और बाकी कोई भी है जिसको सेमीकंडक्टर पढ़ना है बेहतरीन तरीके से तो वो देख सकता है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा टारगेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और ऑल ओवर इंडिया में जितना यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सिलेबस को मिला के यहाँ पर ये बनाया जा रहा है लेक्चर सीरीज। ये एपिसोड नंबर 1 है, इसका धमाकेदार है, जोरदार है। आपको सेमीकंडक्टर एकदम दिल में बस जाएगा, दिल में। लेक्चर वाइज लेक्चर, एपिसोड वाइज एपिसोड, एपिसोड वाइज एपिसोड, एपिसोड वाइज एपिसोड, सेमीकंडक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। बल्कि ये माना जाता है कि जो फिजिक्स होता है उसमें जो सबसे खूबसूरत ब्रांच होता है वो सेमीकंडक्टर होता है। खैर, इतना सेमीकंडक्टर का तारीफ करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये आने वाला जो अपकमिंग एपिसोड्स है, आप देख लीजिए। बहुत लोग हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मतलब सर मेरा सिलेबस फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। देख भाई, यहाँ पर आने वाला जो एपिसोड है उसके बाद ये एपिसोड 1 है, ये एपिसोड 2 में आएगा PN टाइप जो कि लिखा है। सिलेबस जो है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, मतलब DU का या फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें PNN टाइप लिखा है। लेकिन PNN टाइप पढ़ने से पहले जान तो ले कि सेमीकंडक्टर क्या है। सर हम 12th में पढ़े हैं, ठीक है 12th में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ मज़ा आएगा और पढ़ने में, ठीक है, डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो देख भाई, ये एपिसोड 2 में आने वाला है, ये वाला है ना, ये एपिसोड 3 में आने वाला है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके हम लोग सारा एक टॉपिक पे वीडियो करेंगे और जितना एग्जाम में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया जाएगा। खैर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी मतलब इधर उधर के बात के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर आई नो दैट स्माइल चलिए ठीक है। तो अभी रात का बज रहा है 1:25 और हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सेमीकंडक्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो खैर, यहाँ पर सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर को थोड़ा डिफाइन करते हैं, एकदम ज़बरदस्त टाइप से, आपको एकदम फील आ जाए सेमीकंडक्टर का। इसको समझने के लिए सेमीकंडक्टर को, यार अब हम डिफिनेशन एक लिख सकते हैं, लेकिन एकदम ज़बरदस्त फीलिंग लाने के लिए सेमीकंडक्टर का, एकदम ज़बरदस्त फीलिंग लाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल। उसके बाद फिर इसका एक डेफिनेशन लिखेंगे हम, ठीक है। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको पहले सेमीकंडक्टर का देते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि जैसे मान ले भाई कि कोई कोचिंग है ना, एक कोई कोचिंग है। कोचिंग मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर मतलब पढ़ाई होता है ना। कोई कोचिंग है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पढ़ाई होता है, मतलब कि नीट के लिए, JEE के लिए, IIT के लिए। हालांकि आजकल तो हर कोचिंग में लिखा रहता है नीट, JEE, नीट लिखा रहेगा, JEE लिखा रहेगा, सारा लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई पढ़ाता भी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा अच्छा भी होता है। तो इसके लिए पढ़ाई होता है। अब ये कोचिंग बहुत बढ़िया है और मतलब कोई भी कोचिंग है, XYZ कुछ भी। तो इसमें ना एक मतलब एक वर्कर है, ठीक है। इसमें 2 वर्कर है, 2 काम करने वाला है ना। तो ये जो एक वर्कर है ये पोछा मारता है, कोचिंग में पोछा मारता है। और दूसरा एक और वर्कर है, ये क्या करता है कि जो कंप्यूटर में जो मैनेजमेंट वाला काम होता है, मतलब कि कितना स्टूडेंट आया, कितना फीस आया, कितना कलेक्शन हुआ, वो सब के बारे ये देखता है। और ये क्या देखता है, ये पोछा मारता है, पोछा। तो ये पोछा मारने का 4000 लेता है। और वही ये जो कंप्यूटर में काम करता है कि कितना स्टूडेंट आया, कितना फीस आया, वो भी लेता है 4000। तो ये दोनों का दोनों 4-4 हज़ार लेता है। कुल मिला के जो कोचिंग का मालिक है उसको इन दोनों को 8000 देना पड़ता है। अब वो कोचिंग का मालिक सोचता है यार कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, हम सेमीकंडक्टर को समझाने जा रहे हैं जबरदस्त टाइप से, क्यों सेमीकंडक्टर जरूरी है ये एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वो सोचता है कि जो कोचिंग, मतलब जल्दी हम बता रहे, तुरंत बता रहे, वो ऐसे सोचता है यार, मतलब कि जो कोचिंग का मालिक होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो ऐसे सोचता है यार कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि 2 अलग अलग आदमी काम ना कर पाए। 2 अलग अलग आदमी है ना, ये 2 अलग अलग आदमी को, मतलब ये अलग आदमी है, ये अलग आदमी है। मान लो कि ये मतलब ये खुश है, ये थोड़ा उदास है, 2 अलग अलग आदमी है। तो वो सोचता है एक ही आदमी से काम बन जाए और थोड़ा कम में बन जाए, अलग अलग दोनों आदमी को पैसा ना देने पड़े, पोछा मारने के लिए अलग आदमी और कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए अलग आदमी ना हो। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि एक आदमी वैसे मिल जाए। और उसको मिल भी जाता है, और उसको मिल भी जाता है, एक आदमी मिल जाता है, ये एक आदमी मिलता है ना, आदमी मिलती है। और इसका नाम रहता है एंजल प्रिया। हाँ सर, एंजल प्रिया, हाँ, मतलब एक लड़की रहती है और वो जो लैपटॉप वाला काम है, मतलब जो कंप्यूटर में जो भी एंट्री करना है, जो भी डेटा, वो भी कर देती है। और फिर एक और टैलेंट है उसके अंदर, एक और बड़ा गजब टैलेंट है कि वो मतलब जो पोछा मारने वाला काम है वो भी कर देती है। और ये पैसा जो ले रही है वो बस 4000 चार्ज कर रही है। वाह भाई गजब, भाई साहब गजब हो गया ये तो। 4000 में दोनों काम कर दे रही है, मतलब पोछा भी मार दे रही है और जो कंप्यूटर में जो एंट्रीज करना है वो भी कर दे रही है, दोनों काम कर दे रही है। एंजल प्रिया ऐसे एक फ्रिक्शनलेस नाम है ना, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इसको। अब यहाँ पर क्या है कि अब अगर ऐसा हो जाए, यहाँ तक तो ठीक था कि बहुत बढ़िया उसका काम बन रहा है, मतलब दोनों काम हो जा रहा है, वो भी 4000 में निपट जा रहा है। अब क्या है भाई साहब कि अगर कोई
इसको ऐसा मिल जाए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि एंजल प्रिया ठहरी आलसी आदमी, कभी आई ही नहीं कोचिंग, कभी मतलब मेकअप के चक्कर में बिजी हो गई घर में, तो हो सकता है कि मेकअप करते करते इतना व्यस्त हो गई कि आ ही नहीं पाई, तो हो सकता है कि किसी दिन एब्सेंट कर दे ट्यूशन। ये सब प्रॉब्लम होने लगा इसको लेकर के, एंजल प्रिया को लेकर के। उसके बाद फिर दिक्कत ये था कि मतलब ये जो मतलब ये 4,000 ले रही थी, इसमें मतलब कि 4,000 ले रही थी वो ठीक था, और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स था, कभी कभी नहीं आती थी मूड के हिसाब से, कभी ट्यूशन गई कभी नहीं गई, कभी पूछा मन किया तो मार रही, अपने मन मुताबिक मतलब चलती थी, ज़्यादा काम भी नहीं करने खोजती थी। तो ये सोचा कि यार अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो कि जितना चाहे उससे उतना काम करवा ले, जितना चाहे उतना काम करवा ले, जितना चाहे उतना काम करवा ले, और पैसा भी कम देना पड़े और कदम काम भी बन जाए। तो एक ऐसा ही आदमी मिला जो कि 2000 में तैयार था करने के लिए। ये पोछा भी मारेगा, कंप्यूटर का जो काम है वो भी देखेगा। इसका नाम था राजू, इसका नाम था राजू। और ये राजू जो है वो पोछा भी मारने के लिए तैयार था, कंप्यूटर में जो काम है वो भी करने के लिए तैयार था 2000 में, और ये डेली आता, इवन ये संडे को भी आ जाता, इतना तैयार था एकदम, संडे को भी आ जाता, 7 डेज के लिए एकदम तैयार था यानी के लिए। भाई साहब, तब तो ये दोनों बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। ठीक वैसा ही है सेमीकंडक्टर, ठीक वैसा ही है सेमीकंडक्टर, ठीक वैसा ही है सेमीकंडक्टर। ये जो तेरा दो आदमी है, ये है ये इंसुलेटर, ये जो एक आदमी था ये इंसुलेटर, और ये जो दूसरा एक और आदमी था ये था कंडक्टर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों अलग अलग हम लोग मटेरियल बनाए हैं। इंसुलेटर कंडक्टर दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लेके आते हैं, अलग अलग यूज़ है, दोनों को एक साथ क्लब नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ जब हम लोग को क्लब किए तो हम लोग को एक नया चीज़ मिला जिसको हम लोग बोल रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स बहुत हेवी था, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स ऐसा चीज़ था जो कि हमको अच्छा बढ़िया करंट दे रहा था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब को भी रिप्लेस कर दिया कौन? सेमीकंडक्टर, यानी कि राजू। अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, मतलब कि जो इंसुलेटर का भी काम कर दे और कंडक्टर का भी काम कर दे, और बहुत बेहतरीन तरीके से करे, 2000 में बहुत बेहतरीन तरीके से करे, ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़े, और जितना चाहे उतना काम करवा सके। राजू से हम जितना चाहते उतना काम करवा पाते, और ये दोनों काम कर रहा है, पोछा भी मार रहा है और कोचिंग में जो वो वाला काम है वो भी देख रहा है। मतलब जो राजू है वो कंडक्टर का भी काम कर सकता है, इंसुलेटर का भी काम कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर उसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम अपने हिसाब से उसमें जितना चाहे उतना करंट ऑब्टेन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना करंट हम बना सकते हैं सेमीकंडक्टर से। ये टैलेंट है सेमीकंडक्टर का, ये सेमीकंडक्टर से हम जितना चाहे उतना करंट ये करंट जनरेट कर सकते हैं। इंसुलेटर में तो बिल्कुल करंट का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं होता है। कंडक्टर में क्या होता है? हैवी करंट हमको मिलता है, लेकिन मतलब हैवी करंट हम लोग फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है उससे जितना चाहे उतना करंट हम फ्लो करवा सकते हैं। ये टैलेंट है सेमीकंडक्टर का, बार बार बोल दिए। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए था। अच्छा, ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये भी सेमीकंडक्टर का ही रोल निभा रहा था, लेकिन ये जो वैक्यूम, ये भी एंजल प्रिया भी तो वही काम करी थी ना, लेकिन ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये बहुत हैवी था कैरी करने के लिए, बहुत भारी भरकम था, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, थोड़ा थोड़ा करके इग्नोर करते गए। अभी हम लोग कंपेयर भी करेंगे इसको, वैक्यूम ट्यूब को सेमीकंडक्टर से कंपेयर भी करेंगे। हालांकि काम वैक्यूम ट्यूब भी वही कर रहा था, लेकिन वो बहुत मतलब हैवी था और बहुत कुछ खर्चा हो रहा था, बहुत सारा एनर्जी भी कंज्यूम कर रहा था वही काम करने के लिए जो सेमीकंडक्टर्स कर रहा था। तो सेमीकंडक्टर्स बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, किताब में लिखता है कि 1930 में सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी हुआ। अब इतना इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर का काफ़ी था, आइए इसका डेफिनेशन एक लिखते हैं हम लोग, हैशटैग व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स have electrical conductivity, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का जो टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन लिखे है ना, बिटवीन कंडक्टर्स, बिटवीन लिख आलसी आदमी लिख। और जिसको इसका नोट चाहिए, मतलब ये लेक्चर का नोट चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में जाकर के देख सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बना भी देते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा निशान हम बना दें, फिर आगे इसको और डिस्कस करेंगे। जो कंडक्टिव सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी की, कौन कितना बेहतरीन तरीके से करंट को फ्लो करवाएगा। सेमीकंडक्टर जो है, कंडक्टर का तो सबसे बढ़िया होता है, कंडक्टर का जो सिग्मा होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन तरीके से करंट को फ्लो करवाता है। अच्छा सर, और ये याद कर लेना भाई, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। डेटा याद मत कर, इसको याद कर, ये बढ़िया डेफिनेशन हो जाएगा। और जो ये सिग्मा होता है सेमीकंडक्टर का, वो बीच में होता है, सेमीकंडक्टर बीच में आता है दोनों के। और ये जो लास्ट में होगा तेरा इंसुलेटर। ठीक है भाई, तो ये समझ आया तेरे को। अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक बात लिखते हैं इसके बारे में कि हाँ, द फ्लो ऑफ
current, the flow of current can be controlled. फ्लो ऑफ करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं. द फ्लो ऑफ करंट कैन बी कंट्रोल्ड, मतलब हम जितना चाहे उतना करंट बना सकते हैं. जितना मेरा मन करेगा, मन मुताबिक हम इसमें कम करंट चाहेंगे तो उसको ऐसे कुछ इसमें डोपिंग करेंगे. समझ रहा है? डोपिंग मतलब कि कुछ इसमें इंप्योरिटीज डालेंगे कि मतलब जितना मन चाहा उतना करंट बना सकते हैं. हम चाहते हैं तो इसका करंट बहुत हैवी भी कर सकते हैं इससे क्रिएट, और कम भी कर सकते हैं. तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको भाई हटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं मेन मुद्दे पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है ना. मतलब कि एकदम बेसिस से हम लोग चलेंगे. अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. अब भाई साहब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन. किसका डेफिनेशन? इलेक्ट्रॉनिक्स का. तो हेडिंग डालना है इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है कि एक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है डिवाइस. हम सेमीकंडक्टर की तरफ एकदम लेके जा रहे हैं. एकदम सेमीकंडक्टर में आपको एकदम ले जाने वाले हम. तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है अ device which has controlled flow of electrons, which have control flow of electrons through it. मतलब ऐसा डिवाइस जिससे हम एक कायदे में, मतलब जितना हम चाहते हैं उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोलेंगे, मतलब वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा. ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे अ डिवाइस विच हैज कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, है ना. और तो वो डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फॉल करेगा. अब ऐसा जो डिवाइसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहे हैं, है ना, मतलब उसको वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नहीं, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलेंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो फॉल करेगा, है ना. डिवाइस विच हैज़ कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम किसको बोल सकते हैं? क्या हम इन कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर है उसके थ्रू हम अपने मन मुताबिक इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करवा रहे हैं. क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, स्विच ऑन किए और वो करंट अपने फ्लो हो रहा है. मेरे हाथ में वो करंट नहीं है. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ दो टाइप का है, जिसके बारे में हम नाम भी लिए थे. दो टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. एक होता है वैक्यूम ट्यूब, एक होता है वैक्यूम ट्यूब, यूयूएम होता है वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स. और एक होता है वही सॉलिड स्टेट कंडक्टर्स, मतलब वही सॉलिड स्टेट मटेरियल. कंडक्टर्स नहीं, सॉलिड स्टेट मटेरियल, मतलब कि आपका वही सेमी कंडक्टर. दूसरा जो है मेरा वो कौन है? सेमी कंडक्टर्स. तो ये सेमी कंडक्टर्स के थ्रू जो है वो हम कंट्रोल्ड फ्लो बना रहे हैं ना. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको एक कायदे में हम लोग कंट्रोल्ड बना रहे हैं. ठीक है, मतलब अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक हम लोग फ्लो करवा रहे हैं. तो हम लोग इसको मतलब सॉलिड स्टेट भी बोल सकते हैं ना. यहाँ पर कहीं कहीं भी किताब में सॉलिड स्टेट भी लिखा रहता है. मतलब ऑब्वियसली ये सॉलिड स्टेट का ही पार्ट होता है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड से मिलके बना है. ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू भी हम, मतलब वैक्यूम ट्यूब जो है वो भी सेमीकंडक्टर का रोल अदा करता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी वही हम लोग देखने वाले हैं. आइए देखते हैं डिफरेंस को. ठीक है, तो आप ये लिख लिए होंगे, इसको मिटाने वाले हैं अभी हम, क्योंकि तो आजा भाई देखते हैं पहले वैक्यूम ट्यूब, है ना. वैक्यूम ट्यूब, है ना. अब इससे तेरे को ये समझ आएगा कि वैक्यूम ट्यूब को क्यों रिजेक्ट किए हम लोग. और सेमीकंडक्टर को, मतलब कि वो जो आदमी था, वो जो काम कर रहा था बहुत बढ़िया, है ना, मतलब आदमी नहीं थी, सॉरी, वो जो एंजल प्रिया बढ़िया काम करी थी, एंजल प्रिया. और यहाँ पर ये राजू यानी सेमीकंडक्टर, कि हम लोग क्यों राजू को एक्सेप्ट करके चले. ठीक है, तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे. ये सबसे समझाने के लिए गाइस, है ना, आप इससे थोड़ा सेमीकंडक्टर को बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे. मतलब सेमीकंडक्टर जैसा एक आदमी था, लेकिन क्योंकि मतलब कि बाद में साइंटिस्ट लोग ये इसको पहचाना सेमीकंडक्टर को कि भाई साहब ये तो मतलब सॉलिड स्टेट में हम लोग सॉलिड स्टेट एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के हेल्प से भी हम मतलब बना सकते हैं ऐसा कोई चीज़ जो कि जितना हम मन मुताबिक, जितना हम चाहे उतना करंट मिल सकता है हमको. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वैक्यूम ट्यूब के बारे में लिखेंगे. वैक्यूम ट्यूब क्या है भाई? तो वैक्यूम ट्यूब जो है उसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. लेकिन वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, पहले वैक्यूम ट्यूब किस टाइप में एग्जिस्ट करता है, पहले उसके बारे में बताते हैं. जो वैक्यूम ट्यूब्स हम देख रहे हैं ना, वो मतलब कि दो इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर होता है. वैक्यूम ट्यूब का मतलब यह है कि एक बड़ा सा चेंबर रहेगा, एक बड़ा सा ट्यूब रहेगा, उसके अंदर एक कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा, और कैथोड को हम लोग हीट करेंगे. कैथोड को हीट करने से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, और जितना ज्यादा हम कैथोड को हीट करेंगे
उतना ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर कैथोड को हम कम हीट करेंगे तो वहाँ से कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कम कंडक्टिविटी होगा। तो यानी कि कैथोड को हम जिस जिस तरीके से हीट करेंगे उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवा रहे हैं अपने मन मर्जी से, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये बहुत टाइप का होता है। जैसे एक होता है टू इलेक्ट्रोड वैक्यूम ट्यूब। टू इलेक्ट्रोड मतलब इसमें एक कैथोड रहेगा, प्लस एक एनोड रहेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया। ये टू इलेक्ट्रोड सिर्फ नहीं होता है, और भी बहुत सारा होता है। ट्राई इलेक्ट्रोड भी होता है, ठीक है। ट्राई मतलब ट्रायोड हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ट्राई इलेक्ट्रोड मतलब तीन तीन इलेक्ट्रोड्स होगा। उसके बाद फिर ये भी होता है, मतलब कि पेंटोड है ना, पेंटोड, ठीक है। तो पेंटोड भी होता है, मतलब कि पांच पांच इलेक्ट्रोड उसमें रहेगा, लेकिन ये कैथोड और एनोड से जनरली मिलके बना होता है। अब सेमीकंडक्टर्स हम लोग किसको बोल रहे हैं? तो सेमीकंडक्टर जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब सेमीकंडक्टर को यूज किस टाइप से कर रहे हैं? तो सेमीकंडक्टर से आपको पता ही होगा कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं और यूज करते हैं, और सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्रांजिस्टर्स भी बनाते हैं, है ना, ट्रांजिस्टर्स। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये सब आपको एकदम सीक्वेंस में पढ़ना है। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स कौन कौन सा बनाते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एक और होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। खैर इन सब के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब ट्रांजिस्टर्स लिखिए सिर्फ, एनपीएन पीएनपी लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए सिर्फ कि ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट और क्या है? ट्रांजिस्टर के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब इस्तेमाल है सेमीकंडक्टर का, वो है आईसी। सर आईसी क्या है? आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब सेमीकंडक्टर का जब हम लोग खोज किए तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बना पाए हम लोग सेमीकंडक्टर के हेल्प से। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको बहुत आगे ले गया जब हम लोग ये आईसी का खोज किए। अच्छा, सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट कहाँ है? तो सेमीकंडक्टर मेरा मोबाइल फ़ोन में है, सेमीकंडक्टर टीवी में है, सेमीकंडक्टर हर जगह यूज़ हो रहा है, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, मतलब कि ये कंपैरिजन हुआ। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा और बात करते हैं, ये काम कैसे करता है। तो ये काम कैसे कर रहा है? ऑन हीटिंग द कैथोड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग। इसमें कैथोड को हीट करना पड़ता है, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होता है। आप ये लिख चुके हैं, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट लिख लेना, ठीक है भाई। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसीज भी बनाते हैं ना, आईसीज लिखना चाहिए हमको यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज, तीन चीज हुआ। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? कैथोड को हीट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा फालतू में एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम लोग हीटिंग नहीं करते हैं ना, नो हीटिंग रिक्वायर्ड। इसमें ना बस एक स्विच होता है, इसमें कोई कैथोड उठोड को हीट नहीं करना पड़ता है, इसमें बस एक स्विच होता है, उस स्विच को ऑन करना पड़ता है, और उस स्विच को ऑन करते हैं और करंट का फ्लो स्टार्ट होता है। नो हीटिंग रिक्वायर्ड, है ना। वर्क्स जस्ट आफ्टर, मतलब सर्किट में होता है ना, मतलब जैसे बैटरी कैसे होता है, बैटरी का स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो करने लगा, वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? द voltage is changed to control the flow of electron का फ्लो को अगर कंट्रोल करना है तो वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करते हैं। नो हीटिंग रिक्वायर्ड, वर्क्स जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द सर्किट मतलब सर्किट को स्विच ऑन करने से, अंग्रेजी पे मत जा दोस्त, मतलब जो मेन मुद्दा उसको समझ, स्विच ऑन करने से काम शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है कैथोड को, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, और वोल्टेज को कंट्रोल करने से हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वोल्टेज कैसे कंट्रोल होता है उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। वोल्टेज जो होता है, मतलब जो मेरा इलेक्ट्रोड्स है ना, कैथोड एनोड, तो उसके बीच में जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, उस वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो वोल्टेज चेंज हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? कैथोड और एनोड के बीच में। कैथोड एनोड इसमें होता है, ये वैक्यूम ट्यूब में कैथोड एंड एनोड के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा हीटिंग कम करेंगे कैथोड को तो कम इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। कैथोड पता है ना किसको बोलते हैं? कैथोड ये याद होगा ना भाई, ऐसे करके चेम्बर होता था, मतलब केमिस्ट्री में, और यहाँ पर
इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब डूबा रहता था, इसमें इलेक्ट्रोड्स हम लोग डालते थे। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो होता था ये रिस्पॉन्सिबल होता था कंडक्टिविटी के लिए, उसका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देख भाई, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कोई हीटिंग नहीं करना पड़ रहा है, तो फालतू का एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा है। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर हम लोग बात करें, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अभी इसमें बचा है और, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और जल्दी से और जो मेन डिफरेंस है, मतलब कि जो ये एंजल प्रिया ना, और ये कौन है, ये राजू आगे बढ़ गया, एंजल प्रिया पीछे रह गई, उसका मेन मुद्दा के ऊपर बात करते हैं। अभी हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है कि इसका पावर ज़्यादा कंजम्पशन, जैसे देख भाई, जैसे याद कर, एंजल प्रिया ज़्यादा पैसा ले रही थी ना, 4,000 ले रही थी वो, लेकिन ये तो बस 2,000 में ही काम कर दे रहा था। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, हाई पावर कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा पावर ये कंज्यूम करता है काम करने के लिए, है ना। एंड ऑपरेट्स एट हाई वोल्टेज, हाई पावर लेता है, हाई वोल्टेज भी लेता है, हाई वोल्टेज, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना भाई, पी पावर बराबर V²/R, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो पावर ज़्यादा यानी कि वोल्टेज ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये वोल्टेज कितना कंज्यूम करता है, नियरली ये 100 वोल्ट वोल्टेज खाता है, 1000 नहीं 100 वोल्ट खाता है, ठीक है। और ये भाई साहब तो बड़ा इसमें आसान है, सेमीकंडक्टर में ये तो मतलब कि लो पावर कंजम्पशन, मतलब कम पैसा लेता है, लो पावर कंजम्पशन मतलब कम पावर पे ही काम करके दे देता है। राजू है ना ये, मेरा राजू। एंड ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज, कम वोल्टेज पे हम आपको काम करके देगा, 7 दिन आएगा, मेहनत से आएगा, जम के काम करके देगा, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ आया भाई सेमीकंडक्टर सर, मज़ा आ रहा सर, हाँ मज़ा तो आ रहा, ठीक है। अब हम लोग आपको कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इसका इंट्रोडक्शन से आपको सेमीकंडक्टर एकदम फील हुआ, अभी आगे और फील होगा, धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ठीक था। अच्छा, आगे क्या है, आगे क्या दिक्कत है, आगे एक और दिक्कत है कि ये बहुत बल्की है ना, बल्की मतलब बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है ना, बड़ा सा भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये मैक्रोस्कोपिक है और ये माइक्रोस्कोपिक का आइडियोलॉजी पे ये बनाया गया था सेमीकंडक्टर, ये भी एक बड़ा डिफरेंस है यार, है ना। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए तो मोबाइल फ़ोन और ये सब में सेमीकंडक्टर को हम लोग ईजिली मतलब लगाते हैं, है ना। बल्कि है, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, माइक्रो है। माइक्रो मतलब कि थोड़ा मतलब बल्कि नहीं है ना, स्मॉल माइक्रो बोलना तो बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल और माइक्रो सेम चीज़ नहीं होता, हम बस समझाने के लिए मतलब ये तो बता रही है, थोड़ी एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा बल्कि है कि नहीं। अच्छा, इसका जो है लाइफ लिमिटेड है ना, लिमिटेड लाइफ, इसका जो लाइफ है, जिंदगी जीवन इसका लिमिटेड लाइफ, तुरंत खराब होता है। लेकिन इसमें क्या है, लॉन्ग लाइफ, इसका जीवन बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। तो भाई साहब, ये सेमीकंडक्टर में और वैक्यूम ट्यूब में डिफरेंस हो गया। तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली दिस सेमीकंडक्टर को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं और थोड़ा मतलब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि सेमीकंडक्टर को हम लोग क्लासीफाई कैसे किए हैं, सेमीकंडक्टर का हम लोग बंटवारा कैसे किए हैं। तो उसको छाप ले भाई जल्दी, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब भाई एक ज़बरदस्त बात यह है कि जो सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, जो हम लिखे थे कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर का, वो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में आता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज़ है कि जो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यही चीज़ हम समझाएं हैं कि राजू को हम जितना चाहे उतना काम करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों के बीच में, हम चाहे तो राजू को एक मतलब बहुत ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी उसको काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले अभी क्या करेंगे कि बात करेंगे क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, किस बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे भाई, सिग्मा से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से, सिग्मा रूल। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये आप 12th में पढ़े होंगे कि ये 1/ρ के बराबर होता है,
ठीक है, ये सिग्मा का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और रो का मतलब रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना बेहतरीन तरीके से एक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, और रेजिस्टिविटी का मतलब होता है कितना कष्ट होगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। तो मतलब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी उल्टा उल्टा चीज है। रेजिस्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो में कष्ट, और कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन बेहतरीन तरीके से फ्लो कर रहा है। ओके सर, मतलब दोनों उल्टा उल्टा है। हाँ, उल्टा उल्टा दिख भी रहा। ओके, तो ये जो रेजिस्टिविटी होता है इसके बाद पहले भी पढ़े कि इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, है ना, ओम मीटर, या फिर आप इसको सिंपल लिख सकते हैं ओम मीटर। और ये जो कंडक्टिविटी होता है इसका ऐसा यूनिट होता है सीमेन मीटर इनवर्स, इसको सीमेन बोलते हैं। या फिर इसका ऐसा यूनिट को आप बोल सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं इसका ऐसा यूनिट, क्योंकि इसको ऊपर भेजिएगा तो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर इस ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ओम इनवर्स को ही बोल देते हैं सीमेन। ठीक है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे, डेटा से हम लोग देखेंगे कि किसका ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी कम होगा, मतलब वो बेकार फ्लो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का। और जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा मतलब वो जबरदस्त फ्लो करवाएगा करंट का। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ये वाला कम होगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स का। आइए बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स का बेसिकली जो रेजिस्टिविटी आपको पता ही है, कंडक्टर तो बहुत बढ़िया फ्लो करवाता है इलेक्ट्रॉन का। तो जो कंडक्टर्स का सिग्मा है, वो सिग्मा होता है वेरी हाई। सिग्मा होता है वेरी हाई। सर वेरी हाई का मतलब 10 का पावर 2 से लेके 10 का पावर 8 तक, मतलब नियरली इतना होता है। और इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं, सिग्मा को सीमेन मीटर इनवर्स, मतलब इसका बढ़िया सिग्मा होता है। अब इसका सिग्मा इतना है, लेकिन इसका जो रो होता है भैया वो वेरी लो होता है, वेरी लो। कितना लो होता है, इसको पलट दो भाई, इसको कर दो 10 का पावर -2 से लेके 10 का पावर -8। मतलब इसका जो कंडक्टिविटी होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी होता है बहुत कम होता है, लेकिन कंडक्टिविटी जोरदार होता है, जबरदस्त होता है। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे किसका, इंसुलेटर्स। नहीं, सेमी कंडक्टर को बीच में रखेगा, दोनों के बीच में है सेमी कंडक्टर, दोनों के बीच में, प्यार नहीं सेमी कंडक्टर है। हाँ, सेमी कंडक्टर, छोटा कंडक्टर, सेमी। तो सेमी कंडक्टर का जो सिग्मा होता है ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। 10 का पावर जो इसका कंडक्टिविटी है, 10 का मतलब जो इसका कंडक्टिविटी है वो नियरली 10 का पावर 5 से लेके 10 का पावर 0 तक रहता है। 10 का पावर 0 मतलब कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, है ना। तो इसका इतना होता है, और इसको हम लोग इसमें वही सीमेन मीटर इनवर्स में, ये रेंज बताया जा रहा है, ये डैश देखें यहाँ पर रेंज, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी भी नहीं होता है। और इसका रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी हाई होता है इसका। रेजिस्टिविटी इसका 10 का पावर -5 से लेके 10 का पावर मतलब 0 तक। ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी इतना होता है। इसका रेजिस्टिविटी देख पा रहे हैं आप, बहुत लो है। इसका तो कहाँ 10 का पावर -2 तक है ना, लेकिन इसका रेजिस्टिविटी मतलब लो है, मतलब इसका रेजिस्टिविटी इज़ लो, है ना। सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है इट इज़ लो, रियली लो, मतलब कि रेजिस्टिविटी इसका कम है सही में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर शायद हम उल्टा लिख दिया, वही हम सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर मेरे पास से उल्टा हो गया है। इसका जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी उतना अच्छा नहीं होता है सेमी कंडक्टर का, मतलब डेटा में गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पर 10 टू द पावर -5 होगा और यहाँ प्लस होगा, मतलब इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये किस में आया, ये ओम मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओम मीटर इनवर्स, है ना। ओह सॉरी, इसमें मीटर इनवर्स थोड़ी होता है, अरे भाई साहब, ओहो, ये ओम मीटर होगा। ठीक है, और ये भी ओम मीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी होता है हाई होता है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे एक बुराई है यहाँ पर, है ना, हाई लेकिन एक बात भाई जो ज़बरदस्त है, इसका जो हम लोग कंडक्टिविटी सिग्मा है इट इज चेंजेबल, इसको हम लोग बदल सकते हैं डोपिंग से। सर कैसे, वही पढ़ना है नेक्स्ट क्लास कि डोपिंग करके हम लोग सिग्मा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं इसका हाई रेजिस्टिविटी देन कंडक्टर से ज़्यादा है इसका रेजिस्टिविटी, इसलिए ये मतलब कि अच्छा नहीं है। कंडक्टर ये जितना तो बढ़िया नहीं है। तीसरा आता है लास्ट मेरा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का जो ये होता है मतलब कंडक्टिविटी मतलब जो रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर का तो पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा इंसुलेटर का। लेट मी चेक द डेटा। यहाँ इंसुलेटर का दिया है 10 का पावर 8, है ना। इंसुलेटर का दिया हुआ है, डेटा में दिया है इंसुलेटर का 10 का पावर 8 है, मतलब जो इसका इंसुलेटर का जो सिग्मा है 10 का पावर -8। और जो क्योंकि ये बहुत ख़राब मतलब कंडक्टर्स होता है, बैड कंडक्टर्स, इसका सिग्मा 10 टू द पावर -8 होता है। और ये जो इसका ये है इसका जो ये है रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी इसका बहुत हाई होता है, मतलब 10 का पावर 8
सीमेन 10⁸ ओम मीटर। इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, मतलब हाईएस्ट रेजिस्टिविटी 10⁸ कहाँ भाई साहब, इसका तो बहुत ज़्यादा होता है ना, इसका 10⁵ होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी 10⁸ ज़्यादा डिफरेंस का, इसमें 8 जीरो यार और इसमें 5 जीरो, बहुत अंतर है। ठीक है, तो मतलब कि सेमीकंडक्टर जो है दोनों के बीच में आ रहा है। तो देख रहा होगा भाई, यहाँ पर कंक्लूजन हम लिख देते हैं, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। अगर हम लोग ये रो से भी कंपेयर करें तो जो सिग्मा है वो सबसे ज़्यादा इसका हाईएस्ट है, इसका मतलब कंडक्टर्स का, तो कंडक्टर का सबसे ज़्यादा है ना, सबसे बड़ा कंडक्टर सबसे ज़्यादा कंडक्टर का है, इसलिए कंडक्टर बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता है। सेमीकंडक्टर जो है उसके बीच में आ रहा है, सेमीकंडक्टर बीच में, और सबसे आखिर में कौन हो रहा है, इंसुलेटर। इसका तो भाई साहब बहुत ही गंदा है रेजिस्टिविटी 10⁻⁸। तो ये डेटा वाइज हम लोग कंपेरिजन कर लिए, इसको आप लिख सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हुआ मतलब सिग्मा के बेसिस पे। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, वो मतलब क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होगा कि मतलब जो सेमीकंडक्टर है उस, वो तो देखो, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, अगर कोई पूछेगा तो सेमीकंडक्टर क्या है, वही मतलब कि हम लोग जिसमें करंट जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग जो करने वाले हैं कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके, एलिमेंट से बनता है ना सेमीकंडक्टर। तो एक होता है मतलब किससे बना हो, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एलिमेंट्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो एक्चुअली बन रहा है ना वो उसी बेसिस पे बन रहा है। तो अभी हम लोग जो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इसके बेसिस पे करेंगे, मटेरियल है ना, किस मटेरियल से बन रहा है, मटेरियल के बेसिस पे, मतलब कि क्या चीज़ से बना है। तो ऐसे अगर कोई पूछे कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मतलब जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली किससे बन रहा है, एलिमेंटल बोलने का मतलब वही कि सबसे बेसिक, मतलब बन क्या चीज़ से रहा है सेमीकंडक्टर, तो उसको हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनता है। सिर्फ दो ही टाइप का चीज़ होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दो एलिमेंट से सेमीकंडक्टर बन सकता है, और ऐसा कोई है नहीं जिससे सेमीकंडक्टर बन पाएगा। अब सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, ये सब का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये सब याद होना चाहिए, उससे बहुत बढ़िया फील आएगा मतलब इसको पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहला जो मतलब क्लासिफिकेशन है वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब सबसे बेसिक टाइप का सेमीकंडक्टर। कंडक्टर कैसे काम होता है, कंडक्टर कैसे काम होता है, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का दो एग्जांपल होगा, एक होगा भाई, एक होगा सिलिकॉन एंड एक होगा जर्मेनियम, है ना, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है ना, एलिमेंट्स है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें कंपाउंड सेमीकंडक्टर का, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यानी भाई केमिस्ट्री वाला, कि ये सब में केमिस्ट्री तो आएगी ऑब्वियसली। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी दो टाइप का, इसमें भी दो क्लासिफिकेशन, एक है इनऑर्गेनिक और दूसरा एक और है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाला बहुत सारा नाम कठिन है, उस पर जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाएगा, है ना, लेकिन हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक का एग्जांपल बता देते हैं, है ना, जरूरी भी है याद रखना, इनऑर्गेनिक कहीं बहुत जगह मिल जाएगा मतलब लिखा हुआ। एक होता है GDAS, गैलीलियम आर्सेनाइड, है ना, उसके बाद एक होता है CDS, है ना, ये कैडमियम है और ये S का मतलब सल्फर, CDS और ये S का मतलब सल्फर। ठीक है, और एक और होता है ना, एक इंडियम थैलामाइड होता है, ऐसे ही कुछ इंडियम होता है, तो उतना जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है, गैलीलियम आर्सेनाइड और ये ऑर्गेनिक वाले में भी होता है, बहुत कठिन कठिन नाम है, तो ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझना है यार कि मतलब कंपाउंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, और ये ऑर्गेनिक का भी एग्जांपल होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वो सब बता करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुद्दा था सारा हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जितना यूज हो रहा है उतना ही कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी यूज हो रहा है। हम लोग ज़्यादा अभी जो पढ़ाई करेंगे ना, मेन जो पढ़ाई होगा वो इसके ऊपर होगा, जितना भी डिटेल में जाएंगे तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को ही लेके चलेंगे, P टाइप N टाइप ये सब। ठीक है, और ज़्यादा बात किसका करेंगे, सिलिकॉन का, जर्मेनियम को भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जर्मेनियम का मतलब उसका भी कर सकते हैं, उसका भी सेम होगा, दोनों से ही सेम टाइप का बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में से बेहतरीन किससे बनेगा, इसको सोच के आना है, दोनों से ही सेमीकंडक्टर बनेगा। अच्छा, ये दोनों बोथ यहाँ पे लिख देते हैं, बोथ आर यूज्ड इक्वली, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों कम, कोई ज़्यादा, कोई बहुत सारे यूज इक्वली। ठीक है, तो अब ये क्लासिफिकेशन हुआ मतलब सेमीकंडक्टर क्या मटेरियल से बना है उसके बेसिस पे। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है यार कि मतलब किस किस तरीके से सेमीकंडक्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम जो बात करेंगे सेमीकंडक्टर का, वो बात करेंगे कि मतलब किस टाइप का उसमें ये डाला हुआ है, मतलब इम्प्यूरिटीज़ और ये सब। ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ ये सब नहीं बोलेंगे, मतलब बेसिकली हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि चार्ज कैरियर कौन सा है, मतलब कि चार्ज कैरियर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर, बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब वही इलेक्ट्रॉन, होल, दिस दैट, वही सब। ठीक है, तो चार्ज कैरियर के बेसिस पे ऐसे हम लोग दो टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं,
दो टाइप का नहीं, टाइप नहीं हुआ, क्लासिफिकेशन, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो एक हम लोग बोल रहे हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक INTRINSIC, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर एकदम पढ़ना है इसके बारे में अभी, है ना, बस नेक्स्ट ही क्लास में। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सुनने से ही लग रहा है कि कहीं बाहर से कुछ आया, एक्सटर्नल, कहीं बाहर से कुछ काम कर रहे हैं। ये इंट्रिंसिक एकदम प्योर फॉर्म होता है, मतलब ये सेमीकंडक्टर एकदम प्योर क्रिस्टल होता है, मतलब इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। और जब सेमीकंडक्टर के साथ और मिलावट करने लगते हैं, उसका कंडक्टिविटी को छेड़ने लगते हैं, सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी मतलब राजू से जब ज़्यादा काम लेने लगते हैं, तब राजू को एक्स्ट्रा हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो राजू को एक्स्ट्रा ऑर्डर दे रहे हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। कमेंट करके बताएं कि राजू वाला स्टोरी कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताएं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, अब इसका टाइप होता है दो, एक होता है पी टाइप, पॉजिटिव टाइप, और दूसरा रहता है एन टाइप। अब इसी को किताब में दिया था कि पी टाइप एन टाइप, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। यहाँ से मतलब कि यहाँ पर ये लेक्चर को अब स्टॉप करना पड़ेगा। पी टाइप एन टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ एक्सट्रिंसिक वाले पार्ट में ही आया, तो लेकिन एक्सट्रिंसिक पढ़ने से पहले इंट्रिंसिक जानना पड़ेगा। इंट्रिंसिक यानी सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसी के बारे सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ से करेंगे, ऑब्वियसली यहीं से करना चाहिए, कोई भी आपको पढ़ाएगा तो यहीं से करवाना चाहिए। बाकी हम इंट्रोडक्शन दे दिए सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा सेमीकंडक्टर, मजा आया होगा। बस आप एक चीज याद रखें कि सेमीकंडक्टर के पास मतलब जो है, सेमीकंडक्टर के पास ये टैलेंट है कि वो दोनों काम कर सकता है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का बिहेवियर वो दिखा सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के पास, सेमीकंडक्टर हैज टैलेंट। अब क्या टैलेंट है इसके पास कि ये डुअल बिहेवियर दिखा रहा है, डुअल बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब उसके जैसा, कंडक्टर के जैसा और इंसुलेटर दोनों के जैसा डुअल बिहेवियर यहाँ दिखा रहा है। मतलब इसको चाहे तो हम बहुत बुरा से बुरा बना सकते हैं, मतलब खराब से खराब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। तो इसी के साथ रात बहुत हो चुका है, तो हम लोग वीडियो बंद करते हैं। रात होने की वजह से नहीं, मतलब कि कंप्लीट हो गया सारा जितना हमको पढ़ाना था। मिलते हैं गाइस एपिसोड नंबर 2 में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय बाय। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, थैंक यू।